जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे जप के दिव्य चमत्कार प्रभाव के बारे में। जब आप जप करते हैं, जब आप निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, तो आपके जीवन में जो एकाग्रता बढ़ाने का, जो ऊर्जा लाने का जो एक प्रभावशाली तरीका है, वह जप है। जप से आप अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। हो सके आपके लिए भी इस अंक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो, इसलिए इस अंक को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 5 जून 2026। कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ अधिक मास, श्रवण नक्षत्र, पंचमी तिथि और शुक्रवार। प्रिय साधकों, इस अंक में हम चर्चा करते हैं जब आप जप करते हो, जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, तो आपके अंदर क्या है, एकाग्रता आती है, धीरे धीरे स्थिरता आती है, और आप कोई भी कार्य क्या है, धैर्य पूर्वक करते हो, और आपके जो जीवन है उसमें भटकाव कम होने लग जाता है, और निश्चित रूप से आप क्या है, स्थिर हो जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण में देता हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप जप नहीं करते हो, जब आपके मन में स्थिरता नहीं होती है, जब आप का मन जो है हर चीज में भटकने लगता है, तब आप कोई कार्य प्रारंभ करते हो, तो सबसे पहले आपके मन में क्या है, एक नेगेटिविटी आती है। नकारात्मक प्रभाव जो होता है ना, नेगेटिविटी कैसे कहते हैं जिसको, वो आपके मन में आता है, और आप सोचते हो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। तो देखिए, जिस कार्य को आप मन से सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, वो निश्चित ही आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सबसे पहले आपने अपने मन को एकाग्र करना है, और उसके बाद जो आपके जीवन में भटकाव है, उस भटकाव पर विजय प्राप्त करनी है, और अपने जीवन में स्थिरता लानी है। अब अपने जीवन में स्थिरता कैसे लाओगे आप? वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपने जप करना है। और जब आप कई बार जप के साथ मंत्रों का मन ही मन गुंजन करते हो, मंत्रों को लेते हो जप के साथ साथ, तो आपके जीवन में जो नकारात्मक की प्रवृत्तियां, मैंने कहा नेगेटिविटी, वह क्या है, दूर हो जाती है, और सकारात्मक का प्रभाव, पॉजिटिविटी आपके मन में उत्पन्न हो जाती है, और आपके अंदर एक ऐसा अनुभव उत्पन्न होता है जिससे आप सोचते हो मैं इस कार्य को कर सकता हूं। उसके बाद कोई कार्य करके देखिए आप। जब आपका मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, तो जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हो, उसे सोच समझकर और धैर्यता, स्थिरता से करते हो, और जिस कार्य को आप मन लगाकर और जिसमें आपका मन भटकाव नहीं है, वह कार्य निरंतर ही आपका सफल होता है, उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अब आपने क्या करना है, जब आप निरंतर जाप करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एकाग्रता होनी जरूरी है। एकांत में जाइए, और जिस मंत्र का भी आप जाप करते हैं, हमने किसी मंत्र के बारे में आपको इसमें सलाह नहीं दी है, सलाह देंगे अगली वीडियो में, जब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, किसके लिए जाप करना चाहिए, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए या फिर मन की एकाग्रता के लिए। जो भी आपका प्रश्न होगा, उसको आपको हम अगली वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारा टॉपिक था। आपने क्या करना है, मंत्र का उच्चारण करना है। जब आपके शरीर में वो मंत्र उत्पन्न हो जाता है, तो एक ध्वनि निकलती है शरीर से, आदमी एक रिलैक्स महसूस करता है, आरामदायक अपने को महसूस करता है, और जब उस मंत्र में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है,
तो स्वतः ही आपके जीवन में स्थिरता बनने लग जाती है। वहीं आप देखिए कि जब भी 3 प्रकार से होते हैं, बोल के भी हो सकते हैं, मानसिक होता है, कई प्रकार के जापों का अपना अपना तरीका है। आप किस प्रकार से जाप करना चाहते हैं? मैंने 3 प्रकार के जापों के बारे में बताया आपको, तो आप जिस प्रकार से चाहें, बोल के भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, तो जो आपको करना हो उस हिसाब से करिए आप। परंतु जाप आप जरूर करिए। जप करने से क्या होगा कि आपके जीवन में स्थिरता का वास होगा। जब हम निरंतर जप करते हैं तो हमारी जो हृदय की आत्मा होती है वह शुद्ध हो जाती है, और जहां हृदय की आत्मा शुद्ध हो जाती है वहां निश्चित ही हर एक प्रकार के कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि हमारा हृदय जो है, जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो वहां भगवान का वास हो जाएगा, और जिसके हृदय में भगवान का वास होता है वहां जो झूठ है, कपट है, छल है, उससे क्या है, उस इंसान को मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यह अंक समझ में आया होगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते, प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान के साथ जुड़ने का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारिणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्यशांक वैनिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और YouTube पर जो हमारा चैनल माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी।